विभत्सना, तारामती, आर्या और वीरा चारों थकान से चूर थीं। पहली परीक्षा की अग्नि से निकलकर वे अब दूसरे द्वार में प्रवेश कर चुकी थीं। उनके पैर भारी हो चुके थे, आंखों में नींद घर कर रही थी। अमावस्या की रात आने में केवल 8 दिन शेष थे और उन्हें मालूम था कि हर दिन उनके भाग्य की अग्नि परीक्षा लेने वाला है। जैसे ही वे उस द्वार के पार पहुंचे, उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ, एक भव्य रहस्यमयी महल। यह कोई साधारण भवन नहीं था, बल्कि प्रतीत होता था जैसे स्वयं देवी माया की शक्ति से गढ़ा गया हो। उसकी दीवारें चांदी की तरह चमक रही थीं और गगनचुंबी गुंबदों से सजी उसकी छतें रात की चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। चारों की भूख अब असह्य हो चुकी थी। तभी उन्होंने देखा, महल के भीतर स्वर्ण थालों में परोसा गया स्वादिष्ट भोजन रखा था। उसमें हर वह व्यंजन था जिसकी कल्पना मन कर सकता है। शुद्ध घी में बना हलवा, जंगली फलों की चटनी, ताजी रोटियां, सुगंधित साग और स्वर्ण पात्रों में रखे पेय। थकान और भूख ने विवेक को ढक लिया। बिना किसी संदेह के वे भोजन की ओर बढ़ीं और अपने अपने थालों में भरकर खा लिया। भोजन के पश्चात महल के सेवकों की भांति दिखने वाले कुछ प्रकाशमयी रूप आए और उन्हें विश्राम के लिए सुंदर कक्षों में ले गए। हर कमरे में सुगंधित फूलों की सेज थी, कोमल रेशमी चादरों से सजी। विभत्सना, तारामती, आर्या और वीरा चारों अपनी अपनी शैयाओं पर लेटीं और नींद ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। परंतु यह विश्राम उतना सरल नहीं था जितना प्रतीत हो रहा था। लेकिन वह नींद साधारण नहीं थी, वह एक मायावी निद्रा थी। जैसे ही चारों गहरी नींद में चली गईं, महल का स्वरूप बदलने लगा। उसके चमकते पत्थर अब काले पड़ने लगे, दीवारों से लता जैसी छायाएं लिपटने लगीं और हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। विभत्सना के कमरे में एक धुंधली आकृति उभरी। उसके सिर पर नागों का मुकुट था, आंखें स्याह थीं और उसकी उपस्थिति से वातावरण शीतल नहीं, भयावह हो गया। वह आकृति चुपचाप विभत्सना की ओर झुकी और एक मंत्र बुदबुदाने लगी। वह मंत्र जैसे ही पूर्ण हुआ, विभत्सना की सांसें तेज होने लगीं। उसका माथा पसीने से भीग गया और वह बेचैनी से करवटें लेने लगी। उसके स्वप्न में वह स्वयं को एक अनजानी दुनिया में खड़ा पाती है। चारों ओर सिर्फ धुआं, राख और जली हुई मिट्टी। सामने एक विशाल रक्तवर्णी सिंहासन था, जिस पर एक अर्धधुंधला राक्षसी आकृति बैठी थी, जिसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकल रही थीं। वह आकृति बोली, तुमने पहली परीक्षा पास की, पर इस बार तुम्हें स्वयं को ही हराना होगा। तभी चारों दिशाओं से विभत्सना के चेहरे के अनेक रूप प्रकट हुए। एक डरी हुई लड़की, एक क्रोधित योद्धा, एक अभिमानी रानी और एक टूट चुकी स्त्री। और सब एक साथ उस पर चिल्लाने लगे, तुम कौन हो विभत्सना? विभत्सना का शरीर उस स्वप्न में कांपने लगा, जैसे आत्मा अपने ही भीतर फंस गई हो। वह चारों चेहरों से भागने लगी, लेकिन हर दिशा में वही प्रश्न गूंजता रहा, तुम कौन हो? अचानक एक दर्पण उसके सामने प्रकट हुआ। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी माँ की छवि थी, गंभीर, शांत, लेकिन आंखों में पीड़ा और चेतावनी का समुंदर। माँ की छवि ने धीमे स्वर में कहा, सत्य से मत भाग बेटी, ये माया तुझसे तेरी पहचान छीनने आई है। विभत्सना ने जैसे ही माँ की आंखों में देखा, महल की दीवारें चटकने लगीं, जैसे सपना और यथार्थ एक दूसरे में घुलने लगे हों। दीवारों के टूटते ही अचानक विभत्सना की नींद खुल गई। उसके शरीर पर पसीने की परत थी, सांसें तेज थीं और दिल किसी युद्ध की भांति धड़क रहा था। वह उठकर बैठी, पर आसपास का कक्ष अब वैसा सुंदर नहीं था। हर दीवार पर भयानक चित्र बने थे, जिनमें स्त्रियों को भ्रम में फंसाकर उनके अस्तित्व को निगलती छायाएं दिख रही थीं। उसने तुरंत बाकी तीनों को जगाने के लिए दौड़ लगाई। पहले वह तारामती के कक्ष में पहुंची। तारामती बेहोश थी, आंखों पर कोई अंधकारमयी परछाई लिपटी हुई थी। विभत्सना ने उसका चेहरा थामकर जोर से पुकारा, तारामती उठो, ये महल असली नहीं है, ये माया है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और विभत्सना कक्ष में अकेली रह गई, उस अंधकार से घिरी हुई जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। विभत्सना ने चारों ओर देखा। कक्ष अब और भी संकुचित लगने लगा था, जैसे दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर सरक रही हों। वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीवारों पर छायाएं अब जीवित हो गई थीं। वे सरसराते हुए उसकी ओर बढ़ रही थीं, फुसफुसाते हुए कह रही थीं, भूल मत, तुमने भोजन स्वीकार किया, अब यह महल तुम्हारा है और तुम इसकी। इससे पहले कि वे वाक्य पूरा करती, विभत्सना ने आंखें बंद की और माँ के स्वर को याद किया, सत्य से मत भाग। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, जहां अंगिरा अर्श ने कभी आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य मंत्र बांधा था। वह मंत्र उसने दोहराया, एयूएम सत्यम शिवम सुंदरम। मंत्र की ऊर्जा से कक्ष कांप उठा, छायाएं पीछे हटने लगीं और ठीक उसी क्षण कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया
इस बार आर्या भीतर खड़ी थी। उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था और उसके चेहरे पर साहस की आभा। आर्या की आंखों में अग्नि की लौ जैसी चेतना थी। वह बिना समय गंवाए भीतर आई और बोली, मैं जानती थी कुछ गलत है। ये महल हमें तोड़ने आया है, जोड़ने नहीं। उसने दीपक को कक्ष के बीच रखा और विभत्सना का हाथ थामा। जैसे ही दीपक की लौ फैलने लगी, कक्ष के कोने कोने में छिपी छायाएं कराह उठी। वे लौ से डर रही थीं, पीछे हट रही थीं। आर्या ने विभत्सना से कहा, हम सबको एक करना होगा। यही इस माया की पहली कमजोरी है। जब तक हम अलग अलग हैं, ये हमें निगलता रहेगा। विभत्सना ने उसकी बात समझी और दोनों ने मिलकर तारामती को उठाया। आर्या ने दीपक उसके माथे के पास लाया और धीमे स्वर में कहा, तारामती, याद करो तुम कौन हो। तारामती की पलकें कांपी। तारामती की पलकों में कंपन हुआ और फिर उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसके माथे पर जहां अंधकार की छाया थी, वहां अब दीपक की लौ धीरे धीरे प्रकाश भरने लगी। कुछ क्षणों बाद उसकी आंखें खुली, भ्रमित लेकिन चेतन। उसने कांपती आवाज में पूछा, विभत्सना, आर्या, ये सब क्या था। विभत्सना ने उसे गले लगाया और कहा, माया थी बहन, जो हमारे अंदर की कमजोरी से जन्म लेती है। लेकिन अब हम साथ हैं। तभी एक कंपन हुआ, जैसे महल ने उनके एकजुट होने पर क्रोध जताया हो। दीवारों से उभरती काली बेलें अब और भी तीव्रता से हिलने लगी। आर्या ने कहा, हमें वीरा को ढूंढना होगा। अभी ये माया टूटी नहीं है। तीनों एक दूसरे का हाथ थामे दीपक को आगे लिए अब वीरा की खोज में बढ़ चली। अंधकार के बीच पर अब साथ में उजाला लिए। तीनों जैसे ही वीरा के कक्ष के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला था, लेकिन भीतर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। वातावरण असामान्य रूप से ठंडा था और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। आर्या ने धीमे से दरवाजा खोला और वे सब ठिठक गईं। भीतर वीरा कमरे के केंद्र में पद्मासन में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक भयंकर काले रंग की माया जाल फैली थी। उन रेखाओं में बिजली सी तरंगें उठ रही थीं और हर बार जब वे तरंगें उसकी ओर जाती, वीरा की देह कांपती थी। पर आश्चर्य की बात ये थी, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि पूर्ण शांति थी। विभत्सना धीरे से आगे बढ़ी और फुसफुसाई, वीरा। तभी वीरा ने अपनी आंखें खोली। वे चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं जानती थी तुम लोग आओगी, लेकिन मुझे इसे अकेले सहना था। ये माया मेरी सबसे गहरी पीड़ा से बनी है। अब समय है इसका सामना करने का। वीरा की आंखों में अब एक तपस्विनी जैसी गहराई थी, मानो उसने भीतर ही भीतर कोई युद्ध लड़ा हो। उसने अपनी हथेली उठाई और उसकी मुट्ठी के भीतर एक नीली लौ प्रकट हुई, शांत लेकिन तीव्र। उसने कहा, यह माया मेरे भीतर के उस हिस्से से जन्मी है जो हमेशा कमजोर महसूस करता था, जो खुद को तुम तीनों से कम समझता था। इसने मुझे जकड़ा, भ्रम दिया, पर अब मैं जानती हूँ मेरा मूल्य मेरी आत्मा में है, तुलना में नहीं। जैसे ही वीरा ने वह नीली लौ अपने सीने पर रखा, चारों ओर फैली माया जाल जलने लगी। उन काली रेखाओं में चीखें गूंज उठीं, जैसे कोई भीतर से खींचा जा रहा हो। दीवारें कांपी, महल की छत से धूल झड़ने लगी और एक भारी गूंज उठी, तुमने मेरी माया को नष्ट किया, पर अगला द्वार केवल बल से नहीं बलिदान से खुलेगा। महल की छत पर एक सुनहरी दरार उभरी और वहां से अगला मार्ग दिखा। चारों कन्याएं, वीरा, आर्या, तारावती और विभत्सना धीमे कदमों से आगे बढ़ती गईं। अचानक उनके सामने तीसरा विशाल दरवाजा आ खड़ा हुआ। दरवाजे पर उकेरी गई एक रहस्यमयी आकृति जैसे जीवंत हो उठी। वह गहरी गूंजती आवाज में बोली, आओ, स्वागत है तुम्हारा। वीरा, आर्या, तारावती और विभत्सना चारों एकदम ठिठक गईं। उनके दिलों की धड़कन तेज हो उठी। तभी वह आकृति फिर बोली, यह कोई साधारण द्वार नहीं, यह है भूतकाल और भविष्य का द्वार। अब तक की तुम्हारी सारी परीक्षाएं तो बस शुरुआत थी। आगे जो आने वाला है वह कहीं अधिक कठिन होगा। वह आकृति एक क्षण को मौन हुई, फिर धीमे से बोली, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर सही होगा केवल वही आगे जा सकेगा। दरवाजे पर खड़ी आकृति ने अपनी धुंधली आंखें खोली। उसकी आवाज मानो समय के भीतर से आ रही थी, गहरी, भारी और प्राचीन। आकृति, सुनो, बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था सत्यलोक। यह राज्य इतना समृद्ध था कि वहां सोना, चांदी, अनाज और पानी सब कुछ असीम मात्रा में था। लेकिन राजा के सामने एक समस्या थी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो इस विशाल राज्य को संभाल सके। राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य के 3 सबसे बुद्धिमान और साहसी युवकों में से किसी एक को उत्तराधिकारी बनाएगा। इसके लिए उसने एक परीक्षा रखी। पहली परीक्षा, नदी का रहस्य। एक दिन राजा ने उन तीनों को बुलाकर कहा, उत्तर दिशा में एक नदी है जो हर 100 वर्ष में एक बार सूख जाती है, पर इस बार नदी के बीच में एक पत्थर पर जीवन का बीज उगा है। जो भी यह बीज लाकर देगा वही परीक्षा पार करेगा। पहला युवक नदी में कूदा और तैरकर बीज ले आया। दूसरा युवक किनारे से पुल बनाने लगा ताकि सुरक्षित पहुंच सके। तीसरे युवक ने अपनी प्रतीक्षा शक्ति का प्रयोग किया। वह जानता था कि शाम होते ही नदी का जल खुद कम हो जाएगा और बीज तक पहुंच आसान हो जाएगी। दूसरी परीक्षा, भूखे गांव का संकट। राजा ने तीनों को एक भूखे गांव में भेजा जहां लोग कई दिनों से भोजन के लिए तड़प रहे थे। पहले युवक ने अपना सारा भोजन बांट दिया, खुद भूखा रहकर भी। दूसरे युवक ने पास के जंगल से फल इकट्ठा कर लाकर सबको खिला दिया। तीसरे युवक ने एक कुआं खुदवाया ताकि गांव के लोग खेती कर सकें और हमेशा भोजन पा सकें। तीसरी परीक्षा, सत्य का आईना।
अंत में राजा ने तीनों को एक महल में भेजा जहां एक सत्य का आईना था। इस आईने में वही व्यक्ति अपनी असली छवि देख पाता था जिसका हृदय पूरी तरह निष्कलंक हो। पहले युवक ने आईने में खुद को गरीब किसान के रूप में देखा क्योंकि भीतर से वह विनम्र था। दूसरे ने खुद को एक बालक के रूप में देखा क्योंकि उसकी आत्मा अब भी मासूम थी। तीसरे ने खुद को वृद्ध अरशी के रूप में देखा क्योंकि उसके भीतर ज्ञान की प्यास थी। आकृति ने गहरी सांस ली और कहा, कहानी समाप्त होती है और अब तुम चारों को मेरा प्रश्न सुनना होगा। आकृति का प्रश्न, सच्चा विजेता कौन था और क्यों?